तय किया है कि 8080 पंचायत पूरे बिहार में है। जहां जहां जमीन उपलब्ध होगा हम तमाम जमीनों पर वहां पर एक मैदान बनाने का। बिहार पंचायत चुनाव से पहले पंचायती राज मंत्री, बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है और कहा है कि बिहार के सभी पंचायतों में खिलाड़ियों के लिए एक एक स्टेडियम हर पंचायत में खोलेंगे। यानी कि बिहार पंचायत चुनाव से पहले बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी का यह बड़ा ऐलान है। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं सुनील बॉबी। देखिए, पंचायत चुनाव का भी तिथियों का निर्धारण नहीं हुआ है। सभी कार्य तेजी से प्रारंभ है, शुरू है। सभी पंचायत राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा सभी कामों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, कर्मचारियों के द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिला निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है। और इसी बीच आज एक खबर निकल कर आ रही है, बिहार सरकार के मंत्री, पंचायती राज मंत्री, बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने अपने ही कार्यालय में, भाजपा प्रदेश कार्यालय में एक कार्यक्रम में उन्होंने ऐलान कर दिया कि बिहार के सभी पंचायतों में खिलाड़ियों के लिए स्टेडियम खोला जाएगा। यह एक बड़ी ऐलान है उन ग्रामीण प्रतिभाओं के लिए जो जिनके पास प्रतिभा तो है लेकिन अभाव के कारण, स्टेडियम के अभाव के कारण, फील्ड के अभाव के कारण उनकी प्रतिभा कुंठित हो रही है। तो ऐसे प्रतिभाओं को काफी मदद मिलेगा स्टेडियम बनने से। और प्रतिभा, गांव में कहा गया कि गांव में प्रतिभा छुपी हुई है, वो प्रतिभा खुलकर निखरकर सामने आएगी। तो पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी के इस बड़े फैसले से, बड़े ऐलान से खिलाड़ियों में एक बहुत बड़ी खुशी आएगी। प्रतिभा जो गांव में छुपी है, बिखरी हुई है, वह एक सामने आएगा और वह बिहार के गांव की प्रतिभा देश स्तर पर नाम करेगा। जो बच्चे, चाहे वह सैन्य पुलिस विभाग के लिए तैयारी कर रहे हो, मिलिट्री के लिए तैयारी कर रहे हो, जो फील्ड के अभाव में वो प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, दौड़ नहीं पाते हैं, तो अगर स्टेडियम बन जाएगा तो उन्हें प्रतिभावान छात्रों के लिए भी, जो पुलिस विभाग में जाना चाहते हैं, दौड़ के लिए प्रैक्टिस हमेशा करते हैं लेकिन फील्ड न रहने के कारण सड़कों के किनारे दौड़ते हैं और कभी कभी दुर्घटना के भी शिकार होते हैं, जैसे कि सूचना प्राप्त हमेशा होते रहता है। तो अब पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी, बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने ऐलान कर दिया है अपने ही प्रदेश कार्यालय, भाजपा प्रदेश कार्यालय में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने साफ तौर पर ऐलान किया कि अब बिहार के प्रत्येक पंचायत में, सभी पंचायत में एक एक स्टेडियम खोला जाएगा। अब जो गांव के बच्चे कुछ खेला करते हैं, खेलने का शौक रखते हैं, खेलने की प्रतिभा रखते हैं, अब उनकी प्रतिभा कुंठित नहीं होगी। लेकिन यह मायने इस बात को लेकर है कि अभी पंचायत चुनाव हुआ नहीं है और कई घोषणाएं सरकार की ओर से हो रही है, जहां पर करोड़ों रुपया बिहार सरकार देने का ऐलान कर चुकी है। और उसके 2 दिन बाद ही अब बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कि हर पंचायत में स्टेडियम खोला जाएगा। यह कदम सबसे पहले, सबसे आगे हम बता रहे हैं आपको कि पंचायती राज मंत्री जो है उनके द्वारा बिहार पंचायत चुनाव से कुछ ही समय पहले, कुछ ही दिन पहले यह बड़ा ऐलान कर दिया गया है कि अब बिहार के प्रत्येक पंचायत में एक एक स्टेडियम खोले जाएंगे। अब जैसे ही नए पंचायत का गठन होंगे, नए प्रतिनिधि सामने आएंगे, तो मुखिया जी अपने ढंग से अपने पंचायत में स्टेडियम का निर्माण करेंगे। लेकिन उनके पास इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अगर जितना पैसा अलाउड होगा उसके अनुसार अगर मुखिया जी अपने पंचायत में स्टेडियम बना देंगे तो बिल्कुल शहर से कम स्टेडियम देखने में नहीं लगेगा। उपयोगी कम नहीं होगा, गांव की प्रतिभा भी अब कुंठित नहीं होगी। लेकिन अगर मुखिया जी झालमेल कर देते हैं, कुछ तालमेल कर लेते हैं, तो निश्चित ही वह परिकल्पना जो आज दिखाने की कोशिश किया जा रहा है वह अधूरा रह जाएगा। यानी कि अगर वह माला माल होने के चक्कर में रहेंगे तो निश्चित है कि जो बिहार सरकार की सोच है, पंचायती राज मंत्री ने जो आज ऐलान किया है कि बिहार के प्रतिभाओं को निखारने के लिए, गांव की प्रतिभा को निखारने के लिए पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा प्रत्येक पंचायत में एक एक स्टेडियम खोला जाएगा। निश्चित तौर पर जब यह खबर
हमारे बिहार के प्रतिभावान युवाओं पर के पास जाएगा तो उनमें खुशी की लहर होगी, खुश होंगे कि अब मेरे गांव में भी, मेरे पंचायत में भी स्टेडियम होगा, हमें खेलने कूदने का प्रोत्साहन मिलेगा। आज बच्चे क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, दौड़ना पसंद करते हैं, कबड्डी खेलना पसंद करते हैं, लेकिन निराशा हाथ लगती है, कारण कि उनके पास में एक बड़ा सा मैदान नहीं है। लेकिन अब अगर बड़ा सा मैदान कहीं है भी, हालांकि पंचायत में कहीं न कहीं वैसा बड़ा मैदान मिल ही जाता है भी, तो उसका सौंदर्यीकरण नहीं है। फील्ड के नाम पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, पता ही नहीं चलता है कि गड्ढा फील्ड में है कि फील्ड में गड्ढा है। बिल्कुल यह बिहार का एक बने इस समय कह सकते हैं कि पंचायतों की दशा है, जो देखने पर ऐसा प्रतीक होता है कि गड्ढे में फील्ड है कि फील्ड में गड्ढा है, यह दम इस तरह से। तो सबसे पहले तो उसका सौंदर्यीकरण हो जाएगा, स्टेडियम का रूपरेखा बन जाएगा, तो बिल्कुल दौड़ने लायक हो जाएगा, खेलने लायक हो जाएगा, छोटे छोटे बच्चे वहां जाएंगे। और तो और आज देखिए कई बीमारियों से लोग पीड़ित होते हैं और डॉक्टर उनका सबसे पहला ट्रीटमेंट करते हुए कहते हैं कि आपको अपना जीवन बचाना है, रोगों से मुक्त रहना है, रोगों पर कब्जा पाना है, तो निश्चित तौर पर सुबह सुबह शाम के समय आप टहलिए, दौड़िए। टहलने का जिससे आप में जो है गैस जैसी बीमारियां जो है, अन्य प्रकार की जो बीमारियां हैं वह उसका विस्तार नहीं हो पाएगा। आपको अपना सारे चीज मेंटेन में रखना है तो सुबह शाम आपको अपनो दौड़ लगाना होगा, टहलने की प्रैक्टिस करनी होगी। लेकिन उनके पास कोई वैसा जगह नहीं होता है जो वहां पर वह कार्य कर पाए। कहीं फील्ड भी है तो बड़े बड़े घास हैं, पौधे लगे हुए हैं, तो उनको जगह नहीं मिल पाता। अगर स्टेडियम का निर्माण हो जाता है तो आम लोगों के लिए भी सुलभ हो जाएगा, यानी कि खिलाड़ियों के साथ साथ हर युवा युवतियां, वृद्धों के लिए भी हो जाएगा, यानी हर महिला पुरुष के लिए भी सुविधा हो जाएगी। तो यह बड़ी काम पंचायती राज मंत्री के द्वारा यह करने का ऐलान किया गया है। आइए सुनते हैं उस वीडियो को जिसमें पंचायती राज मंत्री ने कहा है कि निश्चित तौर पर हर पंचायत में एक एक स्टेडियम बनाया जाएगा। उस वीडियो में आपको बखूबी यह सुनने के लिए मिलेगा जिसमें उन्होंने साफ शब्दों पर कहा है कि हर पंचायत में हम एक एक स्टेडियम बनाएंगे। बहुत बढ़िया खुशखबरी है, आपके लिए खुशखबरी हो या न हो, लेकिन हमें तो जरूर यह प्रतीक हो रहा है कि बिहार के प्रतिभाओं को पंख लगने में अब देर नहीं लगेगा। वह ऊंची उड़ान उड़ेंगे और अपने मंजिल को पाएंगे। तो यह प्रतिभान गांवों के में जो प्रतिभा छुपी हुई है, बिखरी हुई है, उनके लिए एक बहुत बड़ी यह खबर हो सकती है, बहुत बड़ी यह योजना हो सकती है, बशर्ते यह ऐलान ही ऐलान न रह जाए, बल्कि इसको धरातल पर भी जब उतार दिया जाए तो सचमुच में काफी बेहतर होगा। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ और देखिए इस वीडियो को जिसमें पंचायती राज मंत्री ने ऐलान किया है कि हर पंचायत में एक एक स्टेडियम खोला जाएगा। और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए इस वीडियो को। मुख्यमंत्री आदरणीय हमारे भाई और संगठन में लगातार काम करते रहे आदरणीय राम सूरत राय जी, सतीश राजू जी, राजेश यादव जी और यहाँ पर मंच को उपस्थित तमाम नेतागण और सामने मीडिया के साथी, भारतीय जनता पार्टी क्रिया मंच के तमाम साथीगण और तमाम खिलाड़ियों और उनके परिवार भी विरोधी मंच यहाँ उपस्थित हुए। हम क्षमा चाहते हैं, हमको एक और कार्यक्रम में जाना है, इसलिए हम बीच में आ गए। लेकिन ये बड़ा स्पष्ट है कि आज स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के पुण्यतिथि के अवसर पर जिस तरह क्रीड़ा मंच के द्वारा पूरे बिहार से जुड़े हुए जितने भी हमारे खेल जगत से जुड़े हुए जो लोग लगातार बिहार का नाम ऊपर कर रहे हैं, हम क्रीड़ा मंच के साथ साथ तमाम जो खिलाड़ी हैं उनको हम कोटि धन्यवाद देते हैं कि हम लोगों के बीच में आप आए और हम लोगों को सम्मान देने का मौका दिया। क्योंकि आप बिहार के लिए खेल रहे हैं, देश के लिए खेल रहे हैं और देश की उन्नति को बढ़ाने के लिए। क्योंकि देखिए दो तरह का रास्ता, जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे या तारकिशोर जी के समय को दौर को याद कीजिए, रामसूरत जी के दौर को याद कीजिए, तो पिता लोग कहते थे खेलना बंद करो, दिन भर लोग खेलते थे।
लेकिन 2000 के बाद जिस तरह देश प्रगति किया और देश में जिस तरह मोबाइल पूरा क्रांति, मोबाइल की क्रांति है, आईपैड, मोबाइल, इससे जुड़े हुए लोग ही दिखते हैं। और खासकर बच्चे, जिस तरह ये कोरोना के महामारी में तो पिछला 2 वर्ष गुजरा, तो उनको लगता है कि सारे बच्चे खेल से तो बहुत दूर हो गए, हम सीधा आईपैड और मोबाइल से जुड़े, और आप इस बीच में खेल खेलते रहे। इसलिए हम आपको विशेष तौर पर धन्यवाद देते हैं। यहां राम सूरज जी बैठे हैं और तारकिशोर जी बैठे हैं। हम पंचायती राज विभाग के मंत्री हैं, क्योंकि क्रीड़ा मंच का ये कार्यक्रम है पूरी तरह, तो स्वाभाविक है कि खेल की भावना पूरे बिहार में बनी रहे और आगे कैसे बिहार में अच्छे अच्छे खिलाड़ी, 8,000 पंचायतों में हमको काम करना और लगभग 300 नगर निकाय में आदरणीय तारकिशोर जी को काम करना। हम लोग खेल मंत्री तो अपना काम करेंगे, स्टेडियम बनाएंगे प्रत्येक ब्लॉक में और प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर पर एक बड़ा स्टेडियम और इंडोर स्टेडियम बनाने का काम सरकार करेगी। लेकिन हम एक व्यवस्था आपको बताना चाहते हैं कि हमने भी तय किया है कि 8,080 पंचायत पूरे बिहार में है। जहां जहां जमीन उपलब्ध होगा हम तमाम जमीनों पर हम वहां पर एक मैदान बनाने का काम करेंगे। सुप्रीम फाइनेंस के माध्यम से आदरणीय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से बिहार को लगभग पूरे जो 5 वर्ष का रूपरेखा तय किया गया है, लगभग 19,000 से अधिक करोड़ रुपया हमको मिलने जा रहा है। तो हम आपको स्पष्ट तौर पर बताना चाहते हैं कि हम तो और चीजें बनाई है, स्ट्रीट लाइट गांव में लगेगा, सीसीटीवी कैमरा लगेगा, लेकिन पार्क और मैदान बनाने में भी सरकार कभी पीछे नहीं रहेगी। सिर्फ जमीन उपलब्ध होता जाएगा और हम उसको पूरी तरह रूपरेखा देते जाएंगे। इसलिए यहाँ पर आए और क्रीड़ा मंच के लोगों को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने तमाम लोगों को 93 में तो 2-3 प्लेयर हम लोगों के सामने डेनिस लिली का आया, जगवन सरदार और सुब्रत बनर्जी, और यहाँ सभा करीम बिहार से खेलते थे और सभी लोग हम लोग नेहरू स्टेडियम में खेलना शुरुआत की। हम लोग चाहते हैं कि बिहार की मिट्टी में बिहार के खिलाड़ी आगे आए और स्वाभाविक है इतना बड़ा बिहार और इतनी बड़ी आवाज, हम एक भी खिलाड़ी ऐसा नहीं है जो बिहार में रहकर खेलते। तो धोनी भी बिहार से खेले, जब यूनाइटेड बिहार था तब खेलना शुरुआत की। बाद में सौरभ तिवारी आए जो हमारे नवसिया के इलाके के थे। अभी ईशान भी खेल रहे हैं जो नवादा से है। पृथ्वी साहब भी है जो गया जिला से आते, लेकिन इनके परिवार दूसरे जगह से खेलने के लिए इनको मजबूर होना पड़ता है। इसलिए खेल की भावना बनाना ऐसा चीज, इसमें कहीं सहमत नहीं। और खेल के ही माध्यम से इस देश को बढ़ाया भी जा सकता है। आज ओलंपिक हुआ, आप देखिए, इससे प्रेरणा ली। मात्र 7 मेडल हम हिंदुस्तान के लोग लाए, लेकिन देश में पूरी खुशियां छाई। जहां हमारे यहाँ कुछ नहीं आता था, 16 में पहली बार 6 आया, इस बार 7 आया। और आगे का प्रयास ये कीजिए, हम आज पटना के भाजपा कार्यालय में आपसे ये प्रेरणा और आपको ये आग्रह निवेदन करेंगे, ये प्रेरणा बढ़ाइए कि आगे के दिनों में अगला जब ओलंपिक होगा तो हिंदुस्तान के लोग 7 की जगह 14 मेडल जीतने का सपना देखें।